हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया, एकदम ठीक। तो अभी हम लोग शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम की। और नंबर सिस्टम में मैं अभी आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं आप लोगों को कंप्लीट रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम ऐसा हो सकता है आप लोगों ने एक या दो बार पहले से भी पढ़ी हो, लेकिन इतनी बेसिक से इतनी सिस्टमेटिक तरीके से ये मैं आपको जरूर बता सकता हूं कि अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी। रिमाइंडर थ्योरम में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? क्या आपकी क्लास ठीक चल रही है? क्या वीडियो और ऑडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बता दीजिए, फिर हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ये होता क्या है कि 3 to 4 मेरी क्लास होती है अनअकैडमी पर। प्रैक्टिस बैच चलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई बच्चा आना चाहे तो आ सकता है वहां पर भी। तो उसके बाद जैसे मैं ये क्लास शुरू करता हूं तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता हूं, तो थोड़ा आप लोग वेट किया करो, घबराया करो मत, वेट किया करो। या तो मैं आ ही जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा कि आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। नहीं तो मैं हमेशा आपको क्लास अगर डाल दी है तो क्लास में आप लोगों की क्लास लूंगा। या यहां पर मैं आप लोगों को क्या बताने वाला हूं, रिमाइंडर थ्योरम अगर आप लोग कभी भी पढ़ते हो, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप लोग पढ़ते हो, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सबसे पहले हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे मैं आप लोगों को बेसिक चीजों के बारे में बताऊंगा। यहां पर बेसिक क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है। दूसरा पॉइंट जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं वो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल के बारे में हम लोग बात करेंगे। तीसरा जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फॉर्मेट के बारे में। चौथा जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, ये जो सारी की सारी जो थ्योरम्स है ना, मैं सारी की सारी थ्योरम बताऊंगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा ए बी सी, जैसा भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए उसको आप लोग खुद ही कर पाओगे। ये सारी की सारी थ्योरम मैं बड़ी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं, अच्छे से आपको समझाकर सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पर अपने पास 5 नंबर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि विल्सन थ्योरम क्या होती है, कैसे अप्लाई करते हो, क्वेश्चन को कैसे आप लोग सोल्व करोगे। 6 नंबर हम लोग पढ़ेंगे चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। 7 नंबर हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ए की पावर बी प्लस बी की पावर एन। 8 नंबर हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक, जो अपने पास कोई भी आते हैं उन चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और फिर 9 नंबर मैं कुछ स्पेशल कंडीशंस आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ये स्पेशल कुछ केस होंगे। इतने टोटल, और टोटल आप लोगों को 9 पॉइंट पढ़ने हैं। ये चीज ध्यान रखना, आप लोग जब भी रिमाइंडर थ्योरम अगर पढ़ते हो तो ये 9 पॉइंट अगर आपने डिटेल से पढ़ लिए तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। नॉर्मली मैं एक चीज और बता देता हूं, एसएससी सीडीएस या रेलवे का जब भी आप लोग पेपर देते हो तो उस पेपर में हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं या बाइनोमियल से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन कहीं भी आप लोग टेस्ट सीरीज देते हो, कहीं आप लोग मतलब मॉक जब लगाते हो, उस टाइम इनसे किसी से उठाकर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने डाल देता है और उसमें फिर आप लोग घबरा जाते हो। इसलिए मुझे सारी की सारी थ्योरम डिटेल से पढ़ानी है। और जैसा आपको पता है इवनिंग में 4 to 5 एसएससी सीडीएस और रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आपको कंप्लीट करवाऊंगा, काफी सारा मैं पढ़ा चुका हूं। तो शुरुआत करते हैं, हम लोग ये 9 पॉइंट टोटल पढ़ेंगे। ये टोटल हम लोग 9 पॉइंट्स पढ़ेंगे और शुरुआत करता हूं मैं बेसिक पॉइंट से। बेसिक चीजें, जैसे जिस बच्चे को मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं, हमेशा और हमेशा मैं ऐसा ही मानकर चलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता है और उसको धीरे 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 सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं और ये चीजें मैं आप लोगों को बताता रहता हूं। सबसे पहले अगर हम लोग डिविजिबिलिटी के रूल की अगर बात करें तो कुछ रूल भी आप लोगों को आने चाहिए। अगर आप लोग यहां पर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हो, डिविजिबिलिटी के जो रूल मैं बहुत डिटेल से, प्रत्येक कहां से कौन सा रूल कैसे बना, एकाधिका क्या होगा, पॉजिटिव एकाधिका क्या होता है, नेगेटिव एकाधिका क्या होता है, उन सभी चीजों के बारे में मैं बात आप लोगों के लिए कर चुका हूं। लेकिन यहां पर कुछ रूल्स आप लोगों को याद होने चाहिए। जैसे आप लोगों को रूल याद होना चाहिए 5 का और आपको रूल याद होना चाहिए 10 का।
4 6 7 को जब भी आप लोग 10 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर अपने पास क्या बचेगा, ये चीज कुछ बेसिक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो 10 का अगर भाग देना है तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को आप लोग भाग देकर देख लिया करो, तो अपने पास रिमाइंडर जो बचेगा वो 7। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन आप लोगों को पता होने चाहिए या पहले से पता होंगे, पहली बात ये आप लोग ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट मैं आप लोगों को क्या समझा रहा हूं यहां पर, साथ ही इसके आप लोग रूल ध्यान रखना। 4 6 को डिवाइड करना है 100 से, तो 100 का जो रूल होता है वो लास्ट के हम लोग 2 डिजिट में डिवाइड करके देखते हैं। 46 में 100 का भाग अगर दोगे आप लोग तो यहां पर जो रिमाइंडर थ्योरम अपने पास रिमाइंडर जो बचेगा वो अपने पास 46 बचेगा। ये कोई भी थ्योरम्स नहीं है, बस ये बेसिक्स हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या, साथ साथ चलते रहेंगे, चीजें मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। मैथ्स हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीजों में चलता है, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए आप लोग। ये अगर रिमाइंडर थ्योरम मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दी, उसके बाद जहां आपने पेड पढ़ा हो, जहां आपने यूट्यूब पर फ्री पढ़ा हो, जहां पर आपने ऑफलाइन पढ़ा ऑनलाइन हो, कंपेयर कर लेना कि किस टाइप से यहाँ पर इन दोनों को इतनी सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दूंगा। नोट साथ साथ बनाते चलना, लेकिन मैं थोड़ा सा सिस्टमेटिक पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं आया बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया 32 की पावर 46 की पावर 93 की पावर 84 और डिवाइड करो चलो इस नंबर से, और अपने पास रिमाइंडर क्या आएगा। आधे बच्चे डरना शुरू कर दिए, आधे बच्चों को समझ में नहीं आया क्या हो गया। मैं यहाँ पर आपको मैथ्स सिखाने आया हूं, बजाय मैथ्स से डराने के कि ऐसे क्वेश्चन हो हमें आते ही नहीं। दूसरा, कौन कौन से रूल आप लोगों को याद होने चाहिए, ऐसे 5 का और 25 का रूल भी आपको याद होना चाहिए। 3 2 4 6 7 को डिवाइड करना है अगर 5 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, तो ओनली और ओनली लास्ट डिजिट में भाग देकर देखते हैं। ओनली और ओनली लास्ट डिजिट में डिवाइड करके देखते हैं। लास्ट डिजिट में डिवाइड करोगे तो अपने पास रिमाइंडर ओनली और ओनली 2 बचेगा, तो इस पूरे नंबर में भी 2 बचेगा। और ये बार बार मैं काम में लूंगा, इसलिए चीजें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ 6 2 4 3, और अगर हम लोग अपने पास 7 8 डिवाइड करना है 25 से, तो ध्यान रखना लास्ट की 2 डिजिट में आप लोग डिवाइड किया करो। अगर 25 का रूल आपको देखना है तो लास्ट की 2 डिजिट जो होंगी वो अपने पास रिमाइंडर जो होगा वो अपने पास कितना होगा 12, ये अपना आंसर होगा। आपको 10 का रूल आना चाहिए, आपको 100 का रूल आना चाहिए, आपको 5 का रूल आना चाहिए, आपको 25 का रूल आना चाहिए। सिस्टमेटिक तरीके से देखना, हम लोग क्लास जब खत्म करेंगे तब कहां पर खत्म करेंगे। शुरुआत हम लोग हमेशा करते हैं 0 से, धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। और मेरे साथ साथ आंसर बताते चला करो, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो। जैसे ही मैं लिखूं पूरे टाइम आपको स्क्रीन की तरफ नहीं देखना है। अगर मुझसे रियल में आप लोग कुछ सीखना चाहते हो, टाइम अपना इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि कुछ लिखा करो, और जैसे ही मैं पूछता हूं आंसर क्या आएगा तो बताया करो। ऐसे नहीं आंसर क्या आएगा आप उसकी तरफ देखते जा रहे हो, समझ में आया क्या आप उसकी तरफ देखते जा रहे हो, समझ में नहीं आया क्या तो भी आपको लग रहा है देखते ही जा रहे हो, बस आप देख रहे हो उसको, आपको उसके प्रोसेसिंग नहीं हो रही आपके दिमाग में कि मैं क्या बोल रहा हूं। साथ साथ हाँ ना, समझ में आया नहीं आया, ये चीजें बोलते रहा करो, और एच और एन साथ साथ लिखते रहा करो। ठीक है, बड़े कमेंट आप लोगों को नहीं लिखने हैं। 6 2 4 3 को डिवाइड करना है 2 से, तो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के एक नंबर में डिवाइड करते हैं। ये जो रूल होता है ये एक नंबर में मैं लगा देता हूं यहाँ पर, ये 2, ये होता है एक नंबर में, और ये होता है कितने में 2 में। ऐसे 2 का रूल सिर्फ अपने पास एक नंबर में होता है, कितना शेष बचेगा 1। और ऐसे ही कोई भी नंबर अगर अपने पास आ गया 6 2 4 7 और डिवाइड करना है 4 से, तो अपने पास रूल जो होता है वो लास्ट के 2 का होता है। क्या इतनी बात आप लोगों को पता है और क्या आपको आता है क्या ये रूल? और साथ साथ एक रूल, क्योंकि रिमाइंडर से रिलेटेड है, इनसे डायरेक्ट शेष ही आ जाता है, रिमाइंडर ही आ जाता है, तो याद रखना एक रूल होता है 3 2 4 6 1 का। तो अपने पास यहां पर 3 से अगर डिवाइड करके आपको देखना है तो इनके डिजिट्स का सम करते हैं, 3 2 + 4 + 1, तो इनके डिजिट्स का जब सम किया तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया 10, और 10 का मतलब तो ऊपर वाले डिजिट्स का जो सम आए वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 1 और 0 का आंसर अपने पास 1, तो रिमाइंडर कितना होगा, तो 3 में ध्यान रखना डिजिट्स का सम करते हैं। ऐसे 9 में भी डिजिट्स का हम लोग सम करते हैं, 9 में भी डिजिट्स का हम लोग सम करते हैं। 9 को हम लोग यहाँ पर 3 2 4 5 6 2, अपने पास अगर ऐसा हो और 9 का नियम अगर लिखना हो तो डिजिट का सम हम लोग करते हैं यहाँ पर 5 9, तो 8 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 9 से तो रिमाइंडर आएगा अपने पास 8। सिर्फ और सिर्फ
3 में और 9 में डिजिट्स का सम करते हैं, बाकी में 1 2 1 2 1 और 2। हाँ ना बोलिए, क्या सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या? जैसा मैंने आप लोगों को बताया, मैं शुरुआत के 8 10 15 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजों के बारे में बताता हूं, ताकि जो स्टूडेंट समझना चाहता है वो रुका रहे, जिसको एकदम अचानक बड़े बड़े क्वेश्चन चाहिए उसको लगे कि यहां थोड़ा सा पहले बेसिक हो रहा है। आगे मैं चलता हूं और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। पहली चीज, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये बात समझ पाए होंगे। एकदम हर चीज में आगे काम में लूंगा, वो मैं पहले ही बताकर चल रहा हूं। उस टाइम फिर आप लोग ये नहीं बोल सकते कि सर ये वाली चीज मुझे पता नहीं लगा कहां से आई। ये चीज आप लोग समझते चलो। अगर कभी भी कोई नंबर अपने पास 25 है, उसको अगर डिवाइड करते हो आप लोग 6 से, तो 6 से भाग दोगे तो 4 बार भाग जाएगा 24 टाइम, और रिमाइंडर बचेगा अपने पास 1। यही अपने पास रिमाइंडर होता है। ये जो नीचे की तरफ बचे यही अपने पास रिमाइंडर होता है। लेकिन यहां पर लेकिन लगेगा। याद रखना, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट नेगेटिव रिमाइंडर का भी होता है। अगर 25 को आप लोग डिवाइड करते हो 6 से, तो अगर 5 बार की जगह 4 बार की जगह 5 बार अगर डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 30, और नेगेटिव रिमाइंडर नीचे बच जाएगा -5। ऐसा मैथ्स में नहीं होता। हम लोग जो रिमाइंडर अपने पास बचता है वो हमेशा पॉजिटिव लेकर ही काम करते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये कॉन्सेप्ट काम में लेंगे। तो अपने पास रिमाइंडर बचा अपने पास -5, डिवाइड करोगे 6 से, तो अगर आपको रियल में रिमाइंडर चाहिए, जो आंसर होगा इस 6 में से 5 आप लोग घटा देना, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूं थोड़ी देर में, ताकि जैसे ही क्वेश्चंस लिखना शुरू करूं वो चीजें आपको खुद को समझ में आए। थ्योरम टोटल मैं आपको कम से कम 9 पॉइंट ऐसे पढ़ा दूंगा रिमाइंडर थ्योरम में अगले 2 या 3 दिन में, कि सारी की सारी चीजें आप लोग समझ पाओगे। फिर आगे मैं चलता हूं। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करता हूं। अगर कहीं भी अपने पास लिखा हुआ है 63 + 64, 63 + 64 अगर लिखा हुआ है और इसको डिवाइड करना है अगर 15 से, और कोई पूछे कि रिमाइंडर क्या होगा, तो आप लोग तुरंत ध्यान रखना, मैं प्लस के लिए आप लोगों को बता रहा हूं। ये चीज याद रखना। आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों को ऐड कर लो, और ऐड करोगे तो 127, और 127 में 15 का भाग दोगे तो रिमाइंडर अपने पास आ जाएगा, यहां से शेष बचेगा 7। आप लोग इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो। पहला तरीका आपके पास क्वेश्चन करने का ये हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन जहां भी आए, यहां पर रिमाइंडर कितना बचा 3 और यहां पर कितना बचा 4, दोनों को ऐड कर दीजिए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 7। आप लोग इनको अलग अलग ही ऐड कर सकते हो। जब कभी भी अगर रिमाइंडर अपने पास हो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बता रहा हूं ताकि अगला पॉइंट में लिखते ही नेक्स्ट पॉइंट पर जो चीजें मैं 2-4 चीजें समझाने के बाद जैसे ही क्वेश्चंस लिखना शुरू करूं, उस टाइम आप चीजें आराम से समझ सको। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे कभी कभार ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए इस प्रकार से 1719, 1720 और 1721, ऐसा अगर क्वेश्चन अपने पास आ गया है, इसको डिवाइड करना है 17 से, तो बताओ रिमाइंडर क्या होगा। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव अगर आ जाए तो पहले सभी को ऐड करो और फिर 17 का भाग देकर देखो। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आए तो तुरंत आप बोल सकते हो कि सर ये यहां पर शेष बचेगा 1, यहां पर बचेगा 2, यहां पर बचेगा 3 और ये बचेगा 4। एक एक ही तो बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ 1 बचा तो यहाँ 2 बचना है, तो इन सभी को अगर ऐड करोगे तो अपने पास रिमाइंडर कितना बचेगा 10। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या सारे के सारे लोग समझ गए हो क्या? मेरे साथ साथ आप लोग हाँ ना बोलते रहो। मैं ये चीजें आप लोगों से पूछता रहूंगा। मैं आपको बताऊंगा पॉजिटिव में क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा सब्ट्रैक्शन करो तो क्या होता है, मैं आपको बताऊं मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, और मैं बताऊंगा डिवाइड में क्या होता है, और उसके बाद मैं क्वेश्चंस करने की शुरुआत करूंगा। आपको मतलब थ्योरम समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ये वाली बात आप लोग समझ पाए हो क्या? दूसरा पॉइंट, अगर कभी भी ऐसा हो 74 में से माइनस करना है 70 और डिवाइड करना है आप लोगों को किससे, मान लो 15 से ही डिवाइड करना है, तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा। ऐसा अगर कभी भी हम लोगों से पूछ ले तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर जो रिमाइंडर होगा अपने पास वो तो होगा कितना 14। आप अलग अलग एक साथ भी कर सकते हो, माइनस करते ही 4 बचा, लेकिन ये छोटा नंबर है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप बड़ा नंबर अगर आ जाए तो अलग अलग भी कर सकते हो। यहां पर अपने पास बचेगा 14, यहां पर बचेगा 10 और माइनस कर दोगे तो रिमाइंडर जो होगा 4 होगा। इस टाइप से आप लोग इन चीजों को अलग अलग भी लिख सकते हो। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या?
ये बड़े नंबर आएंगे थोड़ी देर बाद। अभी मैं छोटी छोटी संख्याएं आप लोगों के लिए लिखता जा रहा हूं। जैसे कभी भी 76 में से अगर आप लोग माइनस करते हो 70, तो मुझे बताइए डिवाइड कर दें अगर हम लोग 15 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो यहां पर अब की बार आप लोगों को लगेगा, वैसे रियल में तो आप कहोगे सर 70 में से 6 माइनस 76 में से माइनस कर दो, तो ये अपने पास ऊपर बचेगा 6 अपॉन 15, तो रिमाइंडर जो होगा वो अपने पास होगा 6। लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन करने जाओगे तो यहाँ रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ अपने पास 10 बचेगा, तो ये ऊपर बच गया -9/15। लेकिन आंसर जो देना है वो नेगेटिव रिमाइंडर आप लोगों को नहीं देना, आंसर पॉजिटिव में लिखना है। और 15 में से 9 अगर माइनस करते हो तो ये अपने पास आ जाएगा 6। ये अपना आंसर है। चाहे ऐसे कर लो चाहे इस प्रकार से कर लो। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? थोड़ा मैं और आगे बढ़ता हूं। अब मैं आपको ये प्लस वाला बता चुका हूं, माइनस वाला बता चुका हूं, इनटू वाला बताऊंगा और डिवाइड वाला बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग चलेंगे हमारी थ्योरम्स पर। अगला जो पॉइंट अपने पास है, जो पॉइंट नंबर 3 में आप लोगों को पढ़ाना चाह रहा हूं, वो अपने पास ऐसा है, कभी भी अगर ऐसा हो जैसे अपने पास कोई भी नंबर है 63 इंटू 64 डिवाइड करना है 31 से, तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बैठकर आप लोग पहले दोनों को इंटू करोगे, बैठकर दोनों को इंटू नहीं करना। रिमाइंडर का क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आता है, तुरंत आप लोग कैसे करने की कोशिश करोगे, आप लोग यहां पर लिखोगे इस जगह, यहां पर शेष बचा 1 और यहां पर शेष बचा 2, प्लस था तो प्लस किया था, माइनस था माइनस किया था, इनटू है तो इनटू कर दो, तो रिमाइंडर अपने पास आंसर आ जाएगा 2। एक बार सारे लोग मिलकर मुझे बता दीजिए, क्या इतनी बात आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 20 इंटू x इंटू वाई इंटू जेड, अगर अपने पास लिखा हुआ है और डिवाइड करना है मुझे 5 से, तो शेष क्या बचेगा? याद रखना, एक बार अगर 0 शेष बच गया तो इनमें कुछ भी शेष बचे उसको हमें करने की जरूरत है ही नहीं। उस कंडीशन में अपने पास आंसर जो बचेगा वो कितना बचेगा? 0 बचेगा। ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? एक बार अगर कहीं पर 0 शेष बच गया है तो हमारा आंसर होगा 0। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर बच गया है तो ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा, मैं आप लोगों को यह भी बताने की कोशिश कर रहा हूं साथ ही, कहीं भी अगर अपने पास तीसरा डिवीजन वाला और समझा देता हूं, ये चीज ध्यान रखना। तो एक ये वाला और बता देता हूं एक एग्जांपल, ताकि बाद में आप लोग फिर मुझसे बार बार नहीं पूछो, क्योंकि उस टाइम जैसे 2 3 4 6 अपने पास है इंटू 43 इंटू अपने पास x है इंटू अपने पास k है, और डिवाइड कर रहे हैं अगर इस चीज को 43 से, देन वो पूछेगा कि रिमाइंडर क्या आएगा। तो एक बार यहां कुछ भी रिमाइंडर बचे, अगर जहां पर हमें मान लो यहां पर 86 है, डायरेक्ट यही नहीं लिखते हैं, तो एक बार अगर 0 बच गया तो आगे और पीछे कुछ भी बचे उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि होना तो इंटू ही है, तो रिमाइंडर कितना आएगा? अपने पास 0 आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। और एक साथ ही मैं ये भी आप लोगों को बता रहा हूं कि कभी भी अगर आप लोग यहां पर ऐसा अगर हो, जैसे 22 को डिवाइड करते हो आप लोग 8 से, तो रिमाइंडर आप लोग मुझे बताइए कितना आएगा? तो आप बोलोगे सर 6 आएगा। 22 में 8 का भाग आसानी से दे सकते हो। लेकिन अगर किसी बच्चे ने यहां पर काट दिया इसको, तो डिवाइड में अगर किसी बच्चे ने काट दिया 2 से 11 बार, 2 से 4 बार, और 11 में 4 का अगर भाग देते हो आप लोग, तो रिमाइंडर जो अपने पास बचता है वो अपने पास कितना बचता है? 3। रियल में अपने पास 6 आना चाहिए। तो ध्यान रखना, आप लोग रिमाइंडर जो बचे उनको ऐड कर सकते हो, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उनको इनटू कर सकते हो, लेकिन ऐसे दोनों संख्याओं को आप काट नहीं सकते, आंसर गलत आ जाएगा। लेकिन फिर भी हमें अगर जरूरत पड़े कभी भी काटने की, तो हम लोग क्या करते हैं, किससे काटा था आपने? 2 से ऊपर नीचे काटा है, तो लास्ट में 2 से इंटू करना पड़ेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, थ्योरम पढ़ाते टाइम, क्वेश्चंस पढ़ाते टाइम मैं इतनी चीजें आप लोगों के लिए काम में लूंगा, इतनी चीजें इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को लगेगा कि हाँ सर शुरुआत में सही कह रहे थे, ये तो अपने पास रियल में इंपॉर्टेंट है। मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया, अभी की जो क्लास मैंने शुरू की है, अब आगे क्योंकि थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू होंगी, और जैसा आप लोगों को पता है कि मैं बहुत ज्यादा कमेंट्स आप लोगों के लिए नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है ना, बहुत ज्यादा कमेंट मैं आपके नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और तरीके से अगर पढ़ाऊंगा तो बीच बीच में ज्यादा कमेंट्स हो जाएंगे, तो फिर कंटेंट आपको थोड़ा कम मिलेगा।
मेरी 50-55 मिनट की क्लास हो, उसमें 1.5 घंटे का कंटेंट अगर हो तो फिर आपको चीजें ज्यादा और अच्छे से समझ में आएंगी। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि पहला मैं बता चुका हूं 2 का रूल, 4 का रूल, 3 का, 9 का, 5 का, 25 का, 10 का और 100 के डिविजिबिलिटी के रूल से रिमाइंडर कैसे निकालोगे वो मैं बता चुका हूं। प्लस वाला मैं समझा चुका हूं, सब्ट्रैक्शन वाला मैं बता चुका हूं, इनटू वाला मैं बता चुका हूं और डिवीजन वाला मैं बता चुका हूं। अब जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, यहां से हम लोग आगे 8 पॉइंट और पढ़ेंगे। एक एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करता चलूंगा और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। पहली जो अपने पास थ्योरम होती है वो अपने पास होती है बाइनोमियल थ्योरम। दूसरी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फर्मेट थ्योरम। तीसरी मैं आपको पढ़ाऊंगा यूलर थ्योरम। चौथी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा विल्सन। पांचवा मैं पढ़ाऊंगा आपको चाइनीज। छठा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा अलजेब्रिक, फिर ए की पावर एन, बी की पावर एन, फिर कुछ स्पेशल कंडीशन लेंगे और इसी प्रकार से मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं यहां से और ये चीजें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, कोशिश करना आप लोग समझने की। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि x की पावर a हो। कभी भी आपने पास, ये कल की क्लास में मैंने बताया था, क्या आपने कभी भी ऐसा सोचा है क्या, जैसे ऐसे क्वेश्चंस आज तक आप लोगों ने किए होंगे कि इसको डिवाइड कर दिया जाए, अगर अपने पास 20 से, तो बताओ अपने पास क्या बचेगा। तो क्या हम लोग यहाँ पर 20 में अगर भाग दे दें, इसका भाग कंप्लीट अपने पास इस चीज को लिखते हैं हम लोग 20 + 1, या इसको अगर मैं 40 लिख दूं, यहाँ पर 41 अगर लिख दिया जाए, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ यहाँ पर 40 और यहाँ पर 1 और ये बचा अपने पास 200। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस चीज का भाग देते हैं, यहाँ पर भाग देकर 0 और 1 की पावर 200 अगर है तो 1 की पावर 200 को ही डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 20 से, तो 1 की पावर 200 तो अपने पास 1 ही होगा और ये हमारा आंसर आ जाता है। क्या ब्रैकेट के टाइम इस टाइप से आप लोग डायरेक्ट भाग दे सकते हो क्या? आप कहोगे नहीं, इस टाइप से हम लोग डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऐसा हम लोग कर क्यों रहे हैं? देखिए, सब कुछ जो है कल की क्लास में भी मैंने बताया था बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। आज मैं वापस आपको समझाने की कोशिश करूंगा बाइनोमियल थ्योरम के बारे में और एक 100% मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे अगर आप लोग बाइनोमियल थ्योरम आपको नहीं आती, तो फिर अगर आपने उस पर सिस्टम से काम नहीं किया तो कभी भी नया क्वेश्चन बनते ही आप लोग उन क्वेश्चंस को नहीं कर पाओगे। ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे मान लो अपने पास कहीं भी लिखा हुआ है अपने पास 21 की पावर 201 है और डिवाइड करना अपने पास 400 से, और अपने पास बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। तो जब तक आप लोग इस पर अच्छे से काम करना शुरू नहीं करोगे, सिस्टमेटिक तरीके से काम करना शुरू नहीं करोगे, तब तक आप लोगों को ये क्वेश्चंस इस टाइप के छोटे छोटे हमेशा बनते रहेंगे। आज भी बन रहे हैं, आगे भी बनेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाया, नया क्वेश्चन बना दिया और फिर जैसे ही एक बार क्वेश्चन आने के बाद तो आप लोग पीएचडी कर लेते हो उस पर कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन जब तक आप आने से पहले करो सिलेक्शन तो तब होगा ना आपका। तो आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। सबसे पहले ये ऐसा क्यों होता है, हर चीज का मैं बेसिक बताता हूं और उसके बाद चीजें की मैं आगे पढ़ाने की धीरे धीरे शुरुआत करता हूं। देखिए, 1 मिनट रुकना। देखो, तो यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, समझना। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि x + a की पावर अगर अपने पास n हो, कल की क्लास में भी ये बताया था, आज की क्लास में भी वापस मैं बता देता हूं। यहां पर x + a की पावर अगर n हो तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये होगा x की पावर n होगा प्लस nc1। इसकी पावर अपने पास x की पावर 1 एक घटती जाती है और a की पावर अपने पास 1 आती जाएगी, a की पावर अपने पास 1 होगा। nc2 x की पावर 1 और डिक्रीज हो जाएगी और a की पावर बढ़ती जाएगी। ऐसे ही हमारे पास चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा और लास्ट में हम लोग लिखेंगे यहाँ पर nCn-1। यहाँ पर x की पावर अपने पास 1 होगा, a की पावर n-1 और ये होगा x की पावर nCn, यहाँ पर आएगा nCn, x की पावर 0 और a की पावर n। ऐसा पूरा अपने पास ये पूरी की पूरी जो थ्योरम होती है बाइनोमियल थ्योरम ये है। और एसएससी जब भी क्वेश्चन पूछता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, कभी कभार, हमेशा तो जरूरी नहीं कि हर ही पेपर में क्वेश्चन आना जरूरी होता है, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछता है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस को आप कैसे घुमा सकता है वो सारी चीजों की मैं आपको समझाने की, बताने की सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग बात करेंगे।
तो यहां पर मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को अगर हम लोग सोल्व करके लिखना चाहें तो बाकी चीजें पढ़ा रहने दो, लास्ट स्टेप अगर हम लोग सोल्व करके लिखें तो यहां पर एन सी अपने पास 1, x की पावर n-1 है और a की पावर अपने पास 1 है, एन सी 2 है, x की पावर n-2 है और a की पावर 2 है, ऐसे ही चलता रहेगा। एन सी n-1, x की पावर 1 है, a की पावर n-1 प्लस अपने पास एन सी 1 ध्यान रखना 1 होता है, x की पावर 0 1 होता है, तो लास्ट में बचेगा a की पावर n। कोई भी बच्चा अगर मेरे पास आता है और वो बोलता है कि सर ये जो चीज आई है इसको डिवाइड कर दो आप x से, तो देखो क्या आएगा। तो जैसे ही हम लोग x से डिवाइड करें, ये बहुत सारी थ्योरम याद रखना, अलग अलग टाइप की बहुत सारी थ्योरम्स अपने पास हैं, लेकिन सबसे पहले सिस्टमेटिक तरीके से बाइनोमियल का क्या काम होता है, यूलर का क्या काम होता है, फॉर्मेट का क्या काम होता है, सिस्टमेटिक तरीके से वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को बताते चलूंगा। तो मुझे आप लोग ये बताइए, आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे कहोगे कि सर यहां पर अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये जो जीरो शेष बचेगा वो तो जीरो बचेगा, यहां डिवाइड कर दिया जाए तो ये यहां पर भी x का मान जहां पर भी पावर कुछ भी हो, x की पावर यहां पर कुछ भी हो 20 हो, फिर यहां पर हो सकता है 18 हो सकता है 17 हो, लेकिन x का भाग देने पर जीरो शेष बचेगा। तो बाकी तो हमें सोल्व करने की जरूरत है ही नहीं, जब यहां जीरो शेष बचेगा तो यहां कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, और a में भाग देने पर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। एन सी 2 को सोल्व करने पर या ए स्क्वायर में x का भाग देने पर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। हमें तो एक बात समझ में आ गई कि यहां पर अपने पास जीरो शेष बचना है। बोलिए एकदम ठीक है क्या। यहां पर हमें पता है कि यहां से ऐसे चलता रहेगा, सभी जगह जीरो शेष बचेगा, यहां भी x की टर्म है जीरो शेष बचेगा, तो क्या सिर्फ और सिर्फ मैं a की पावर n को डिवाइड कर सकता हूं क्या x से। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, ऐसा अगर क्वेश्चन कभी भी आए तो क्या इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। हाँ ना बोलो, क्या सारे लोग ठीक हो क्या। ठीक है, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम लोग जब क्वेश्चंस करते हैं यहां पर पूरा का पूरा फॉर्मेट ही ऐसे बना होता है, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं तो हम लोग डायरेक्ट बच्चों को ये बोलते हैं कि ये पावर अगर n है और जब भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा x से, तो यहां पर शेष x में तो x का भाग जा ही रहा है, और सिर्फ a की पावर आप लोग n लिख लिया करो और डिवाइड कर दिया करो x से, यहां शेष कुछ भी बचे वो हमारा आंसर होगा। हाँ ना बोलिए, एक बार सारे लोग बताने की कोशिश करो, क्या समझ पा रहे हो क्या। दिव्या त्यागी, अभी तो मैं कंप्लीट ही आपको पढ़ा रहा हूं, डेली 4 to 5 आपकी क्लास में ले रहा हूं, 4 से 5, और कंप्लीट ही मैं आप लोगों को ये चीज पढ़ा रहा हूं सिस्टमेटिक तरीके से, एकदम सिस्टम से। अगर आपको पढ़ना है कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, उस टाइप से पूरा पढ़ा रहा हूं। अभी तक शायद मैं 18 लेक्चर आप लोगों के लिए डाल चुका हूं, अब मैं कंटिन्यू हूं यहाँ पर डेली शाम को 4 बजे। ठीक है, देखिए तो आप लोग यहां पर ये बात समझ में आई कि हम लोग डायरेक्ट डिवाइड क्यों कर देते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको लेता हूं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे क्वेश्चंस चलते चलूंगा, एक एक स्टेप बताते चलूंगा और हर टाइप का क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर चलता हूं। जैसे अपने पास सबसे पहले अगर हम लोग क्वेश्चंस लिखना चाहें, 16 की पावर अगर अपने पास यहां पर अगर 16 की पावर या अपने पास 18 की पावर 205 अगर है, और ये क्वेश्चंस वापस से लूंगा मैं, याद रखना ये जो अभी मैं क्वेश्चंस आपको समझा रहा हूं फॉर्मेट समझाते टाइम सभी को वापस से लूंगा, यही क्वेश्चन फॉर्मेट से कैसे होते हैं वो मैं बताऊंगा, इन्हीं क्वेश्चंस को यूलर से कैसे कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा, सारी की सारी चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसको डिवाइड करना है अगर 17 से, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये है अपना पहला क्वेश्चन। और कैसे कर पाएंगे, क्या आप लोग इसको कर लोगे क्या। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन करते टाइम इस ऊपर वाले नंबर को हम लोग नजदीक लिखते हैं, किसके, 17 के, और जैसे ही 17 के नजदीक लिखोगे 18 को, 17 + 1 हम लोग लिख सकते हैं कि पावर 205 है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, डिवाइड कर देंगे 17 से, यहां तो भाग जा ही रहा है, इसको हम लोग काम में नहीं लेते हैं। 1 की पावर 205 अपॉन अपने पास 17, तो मुझे बताओ 1 की पावर 205 तो 1 ही होता है, तो जो रिमाइंडर आएगा वो जो अपने पास आएगा वो अपने पास कितना आएगा, 1, ये अपना आंसर होगा। बोलिए एकदम ठीक है क्या।
मैं आपको फिर समझा देता हूं, फिर आप लोगों को कोशिश करता हूं बताने की। ये चीजें कुछ लोगों को ऐसा होता है कि पता भी होता है, लेकिन याद रखना बाइनोमियल क्या काम में आती है, यूलर क्या काम में आती है वो मैं बाद में बताता हूं। बाइनोमियल काम में आती है कि इस नंबर को छोटा कैसे बनाया जा सकता है, ये इसका काम करने के लिए काम में आती है बाइनोमियल। इस नंबर को पावर पे काम नहीं करती, बाइनोमियल जो है पावर को छोटा नहीं बनाती। पावर को छोटा बनाने के लिए हमारे पास दो थ्योरम है, एक फर्मेट है और एक यूलर है, वो काम करते हैं पावर पर अटैक करती हैं। और ये जो बाइनोमियल है ये इसको छोटा बनाती है। तो जैसे इसमें 18 का, जब भी मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं हमेशा बोलूंगा इसमें 18 का भाग दो, शेष कितना बचा, 1 की पावर 205। तो आंसर आ गया अपने पास 1। बोलिए एकदम ठीक है क्या? इसी क्वेश्चन को ये ऐसे भी अपने पास लिख सकता है, ये वाला जो क्वेश्चन होता है इसको ऐसे भी लिख सकता है, 16 की पावर 205 को अगर डिवाइड करना पड़े 17 से तो रिमाइंडर क्या होगा? तो बताइए ऊपर वाले नंबर को फिर क्या लिखोगे? मुझे ये बताने की कोशिश करो। अब आप लोग ऊपर वाले नंबर को क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे कि सर ऊपर वाले नंबर को हम लोग क्या करते हैं, यहां पर लिखते हैं 17 - 1। जैसे ही इसको 17 - 1 अगर आप लोग लिखते हो और फिर बोलते हो कि सर 17 में तो ये भाग चला ही जाएगा, यहां पर -1 बचेगा। तो अगर यहां पर अपने पास -1 अगर बचता है तो -1 की पावर अगर ओड है तो मुझे बताइए कि यहां से -1 ही रहेगा क्या? और आपका आंसर, हम लोग क्वेश्चन सोल्व करने के लिए तो एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लेकिन आंसर कभी भी ऑप्शन माइनस में नहीं मिलेगा। तो आपका जो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो मुझे बताइए। क्या अपने पास -1 का मतलब, क्या अपने पास सही आंसर इस क्वेश्चन का 16 ही है क्या? और हाँ ना बोलिए, क्या सारे के सारे लोग समझ पाए हो क्या? अगर -1 की पावर, याद रखना कोई भी ओड नंबर अगर होता है तो वो अपने पास -1 ही होता है, और -1 की पावर अगर इवन नंबर अपने पास हो तो वो अपने पास +1 ही होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना या आप लोग याद रखना। बोलिए सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? 16 आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक है। जैसा आपको पता है साथ साथ आप लोग आंसर देते रहो, आंसर आप लोग बताते रहो, और साथ लाइक भी बनता है, लाइक तो बनता है 1-2 तो 3 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं। और उससे पहले मैं ये बता देता हूं आपको, जो अपने पास नंबर होता है, जैसे अपने पास बाइनोमियल काम क्या आती है, बाइनोमियल इस पावर को छोटा बनाने के लिए काम में आती है। इस नंबर को 4623 ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, बाइनोमियल पावर पर इफेक्ट नहीं डालती, बाइनोमियल इफेक्ट डालती है इस नंबर पर। तो इसको जैसे आप लोग डिवाइड करोगे यहां पर इससे, तो अपने पास कितना आएगा, यहां पर भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 1। और 1 की पावर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, जो भी शेष बचता है वो चीज यहां पर लिख देते हैं। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? बाइनोमियल जो होती है इस नंबर को छोटा बनाने के लिए काम आती है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर मैं इतनी ही बात आपको समझा रहा हूं, इतनी सी बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद है ये बात आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे या आप लोग जानते होंगे। अगला देखिए, अपने पास पॉइंट नंबर 3, मतलब पॉइंट नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 64 की पावर मान लो अपने पास 501 अगर हो, क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, और डिवाइड करना है अगर 1 से। आप 1 नंबर क्वेश्चन देखोगे उसमें कुछ मिलेगा, 2 नंबर देखोगे उसमें आपको मिलेगा कि हाँ सर ने माइनस वाला समझाया, 3 वाला देखोगे तो आपको ये मिलेगा। हर क्वेश्चन में छोटा छोटा मैं चेंज करते जाऊंगा और आगे बढ़ता जाऊंगा। हर क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सेम टाइप का नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। यहां पर मुझे बताइए, बाइनोमियल आप लोग याद रखिए, बाइनोमियल इफेक्ट डालता है सबसे पहले इस नंबर पर। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो शेष कितना बचेगा, 1, और जो शेष बचे वही लिख लो। मैं तो आपको ये कहूंगा कि हमेशा और हमेशा ऐसे, और 1 की पावर 501 1 ही होता है। जो रिमाइंडर अपने पास बच गया वो कितना बच गया, 1। हाँ ना बोलो, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? यहां पर इस चीज को आप लोग लिख सकते हो, अगर पूरा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 63 + 1 की पावर 501 डिवाइड करना है 21 से। यहां तो भाग जा ही रहा है, यहां हम लोग 1 में भाग दे लेते हैं। 1 की पावर 501 अपने पास 1 ही होगा, 1 होगा, तो आंसर आ गया, रिमाइंडर आ गया अपने पास 1। अगर कभी -1 अगर बन जाए तो अपने पास आंसर होगा 20। ये छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखना। ये था पॉइंट नंबर 3। अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पॉइंट नंबर 4। आइए आप लोग मेरे साथ।
क्वेश्चन नंबर 4 में अगर मैं आपको कभी भी ये लिख दूं कि 62 की पावर 500 को, और इसके क्वेश्चंस मिलेंगे भाई आपको 55 to 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारे पॉइंट्स पढ़ाने के बाद 55 से लेकर 60 तक के क्वेश्चंस, बहुत स्टैंडर्ड के बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं एक साथ डालूंगा। ओनली बाइनोमियल के नहीं, मैं मिक्स करके डालूंगा, बाइनोमियल के, फॉर्मेट के, चाइनीज के, स्पेशल केस के, सभी के, विल्सन के, वो क्वेश्चंस आपको एक साथ मिलेंगे। मेरे टेलीग्राम का चैनल है मैथ्स विद पवन राव, और मैथ्स विद पवन राव से टेलीग्राम के बहुत सारे चैनल बने हुए हैं, बच्चों ने ही बना लिए होंगे, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 90,000 से अबव जिसमें मेंबर है, 90,000 प्लस मेंबर है, उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर वो कंप्लीट बुकलेट आप लोगों को मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगर लिखता हूं तो मुझे बताइए इसमें अगर भाग दोगे तो क्या अपने पास -1 से इस बचेगा क्या? -1 की पावर अपने पास 500 है, और अगर आप लोगों को पता हो कि -1 जो होता है उसकी पावर अगर इवन है तो एक ही होना है, तो हमारा जो आंसर होगा, रिमाइंडर जो होगा वो अपने पास 1 होगा। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर आप लोग मुझसे पहले बताने की कोशिश करो। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं इसका आंसर, कुछ बच्चों का आंसर अभी भी 20 है, कोमल, ऊपर निश्चल और काफी सारे लोगों का, ललित आपका आंसर 20 है। आप लोग इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखो, छोटी गलतियां मत करो, वो आपको हमेशा और हमेशा सिलेक्शन से दूर लेकर जाएंगी। छोटी गलतियां आपको नहीं करनी। हर स्टेप में मैं कुछ ना कुछ सिखाता हूं, कुछ ना कुछ सिखाता हूं। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अपने को चेंज मिलेगा। जैसे जो आपने आंसर दिया वो, अगर यही क्वेश्चन में एक और लिख दूं, चलो आपके लिए यहां पर, कि 62 की पावर 407 को अगर डिवाइड करना पड़े आप लोगों को 21 से, तो आंसर क्या होगा? अब आंसर बताइए सभी लोग। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसकी पावर अगर अपने पास एक इवन नंबर अगर आ गया है तो -1 की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव 1 ही होता है, तो 21 में से 1 माइनस करके आंसर 20 नहीं दे सकते। यहां पर इस चीज को आप लोगों ने लिख दिया 63 - 1। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, हो सकता है मैंने आपको सही नहीं समझ पाए हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, तो ये इसमें भाग दोगे तो -1 की पावर 500 पॉजिटिव 1 ही होता है, याद रखना। लेकिन अगर कभी भी इस टाइप से अगर क्वेश्चन अपने पास आता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 63 - 1। एक बार आप लोग लिख लो, अगर आपको सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है तो, और डिवाइड करेंगे हम लोग 21 से। -1 की पावर 407 अपॉन 21 अगर है तो अपने पास रिमाइंडर जो अपने पास बचेगा वो अपने पास बचेगा -1, और -1 हम लोग आंसर देते हैं नहीं, आंसर पॉजिटिव 1 होगा। तो कहां अपने पास पावर इवन आए तो पॉजिटिव वाला ही होता है, और अगर ओड आ जाए तो नेगेटिव वाला होता है। हाँ ना बोलिए, ये बात क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? बोलो एकदम ठीक है क्या? 21 से कम हो तो 21 हो जाएगा, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको फिर बताता हूं, छोटे छोटे क्वेश्चंस में जैसे जैसे आगे बढ़ता जाऊंगा क्वेश्चंस धीरे धीरे अपने पास बढ़ते रहेंगे, और फिर वही बच्चा कर पाएगा जिसका बेसिक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, मान लो 2 की पावर अपने पास कहीं पर 33 हो और इसको डिवाइड करना है 9 से, तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा? हर क्वेश्चन में आपने देखा होगा, आपने सीखा होगा, इस टाइप के जो बाइनोमियल अपने पास होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव 1 या नेगेटिव 1 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हमसे बन पाए तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 बनाने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोगों से बन पाए तो अपने पास ये होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे आप लोग ये बताइए, क्या इस चीज को आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या कि 2 की पावर 3 की पावर 11 डिवाइड कर देंगे हम लोग 9 से। जब फॉर्मेट और यूलर पढ़ा दूंगा तो इन्हीं क्वेश्चंस का दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा कि एग्जाम में आप लोग बाइनोमियल ऐसे काम में ले सकते हो, इस क्वेश्चन में फॉर्मेट ऐसे काम में ले सकते हो, इस क्वेश्चन में यूलर ऐसे काम में ले सकते हो, या इस क्वेश्चन में यूलर अगर काम में नहीं ले सकते तो क्यों नहीं काम में ले सकते, वो बात भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर फॉर्मेट थ्योरम या यूलर थ्योरम क्यों नहीं लगानी चाहिए, वो क्यों नहीं लगानी चाहिए इस क्वेश्चन में, वो भी मैं आपको समझा दूंगा।
तो यहाँ पर अपने पास ये हो जाएगा, अपने पास ये हो जाएगा 8 अपॉन अपने पास 9 है की पावर 11, तो 8 को यहाँ पर -1 की पावर अपने पास 11 होगा, और -1 की पावर 11 तो -1 ही होता है, ध्यान रखना। तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो अपने पास रिमाइंडर होगा वो क्या अपने पास 8 होगा? बोलिए एकदम ठीक है क्या, एकदम सही है क्या? सभी लोगों का जो आंसर है वो मुझे बताइए, क्या अपने पास -1 के कारण प्रदीप और रीना यादव और ये बच्चे, कुछ बच्चे एक ही गलत क्यों कर रहे हो? छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको गलत नहीं करो, सीखने की कोशिश करो और मेरे साथ साथ आगे आप लोग बढ़ते रहो। बोलिए ये, और शुरुआत में तो मैं एकदम आसान बाइनोमियल थ्योरम, एकदम जो आसान पॉइंट है वो समझा रहा हूं। शुरुआत में हमेशा ही ऐसे छोटे क्वेश्चन से करता हूं, सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? यहां पर अपने पास है पॉइंट नंबर 7 जो है अपने पास, यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं। मान लो 2 की पावर 33 को अगर डिवाइड करना पड़े हम लोगों को 18 से, हर क्वेश्चन एक एक स्टेप, ऐसे ही मेरा पढ़ाने का तरीका यही है, हर क्वेश्चन में एक पॉइंट आगे, हर क्वेश्चन में एक पॉइंट आगे, हर क्वेश्चन में एक स्टेप आगे, कोई भी 2 क्वेश्चन आपको सेम नहीं मिलेंगे, कुछ ना कुछ तो उसमें समझाने की मैं कोशिश करता ही करता हूं। जैसे इसमें मैंने समझाया कि पावर नीचे उतारते हैं, पिछले में मैंने समझाया था कि इसको हम लोग छोटा बनाते हैं। चलो इस चीज को आप लोग करने की कोशिश कीजिए कि 2 की पावर 33 को अगर डिवाइड करना हो 18 से तो अपने पास रिमाइंडर क्या बचेगा? बोलिए। ठीक है विकास कुमार, क्लास रेगुलर रखेंगे इस टाइम 4 बजे आप लोगों के लिए, और पहले मैं नंबर सिस्टम पढ़ाता हूं, फिर मैं आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ा दूंगा, फिर मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ा दूंगा। ऐसे फिर धीरे धीरे आगे आगे देख लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश जो कर रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर अपने पास हो तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे बताइए इसको क्या आप लोग 2 इंटू 2 की पावर 32 क्या लिख सकते हो क्या? और डिवाइड कर देंगे हम लोग 18 से, और 2 से ये जो कट गया है आप बोलोगे 9 बार कट गया है, काट दो। ऊपर वाले में से अगर हम लोग बात करें, इस चीज को अगर हम लोग सोल्व करना चाहें, इस क्वेश्चन को मैं पीछे भेजता हूं, इसको अगर हम लोग सोल्व करना चाहें तो आप कहोगे सर ये बच गया 2 की पावर 2 तो अलग ले लो, और 2 की पावर 30, देखना आपका आंसर यही है क्या? अपॉन अपने पास 9 है। 2 की पावर 30 इसलिए किया ताकि मैं इस चीज को ऐसे लिख सकूं, 2 की पावर 3 की पावर 10 में यहां पर लिख सकूं, और डिवाइड करना है हम लोगों को किससे? 9 से। बोलिए एकदम ठीक है क्या? अगला जो क्वेश्चन, एक बच्चा तो आंसर 16 दे रहा है, 16 तो आंसर कैसे हो सकता है भाई? थोड़ा सा कोशिश हाँ अच्छा 18 है क्या? 16 हो सकता है, ठीक है। मुझे आप लोग ये बताइए, अगला जो अपने पास 4 और ये अपने पास 8 की पावर 10 है, प्रत्येक स्टेप में आपके लिए लिख देता हूं, और इस चीज को आप लोग लिख सकते हो 4 इंटू 9 माइनस 1 की पावर 10 -1 होगा। अपने पास आंसर कितना आ गया? 4/9। लेकिन ये छोटी सी गलती मत करना, मैंने एक बार किसी जमाने में आपको समझाया था शुरुआत में, अगर आपको याद हो तो एक चीज मैंने समझाने की कोशिश की थी कि जिस नंबर से आप लोग काटते हो उन चीजों को मैं वापस तो बताऊंगा ही बताऊंगा, और वहां पर हम लोग इनटू करते हैं उसी चीज से। तो मुझे आप लोग ये बताइए, इसका जो आंसर आ गया 8/18, तो आंसर हमारा 8 है। बोलिए सारे लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आप लोग सब लोग इस चीज को समझ पाए होंगे, ये आप लोग जानते होंगे। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 7। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, चलिए मैं वो आपको समझाता हूं। 8 नंबर में अपने पास लिखा हुआ है 3 की पावर 93 को अगर डिवाइड करना पड़े 80 से तो हमारे पास आंसर क्या होगा? चलो आप लोग बताने की कोशिश करो और करने की कोशिश करो। ये चीजें अगर किसी 1-2% स्टूडेंट को कम समझ में है या नहीं समझ में है, चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार वीडियो को वापस देखकर आप लोग कर लेना, क्योंकि मैं पॉइंट वाइज सिस्टमेटिक आगे बढ़ता जा रहा हूं, और वो तभी बढ़ पाऊंगा जब आप भी कुछ समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, वीडियो कम से कम लाइक तो बनता है। पृथ्वीराज सूर्या, मैं आपको फिर समझा रहा हूं भाई, आप एन लिख रहे हो, मैं आपको फिर कोशिश करता हूं समझाने की।
हम लोग क्या करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम, कुछ लोग लेट आते हैं, 4 बजे आप आया करो, टाइम से अगर आओगे तो 100% मैं समझा पाता हूं, लेकिन आप लेट हो जाते हो, आधी चीजें मैं समझा पाता हूं आधी नहीं, तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आपको ये बता रहा था, ऊपर वाले नंबर को या तो हम लोग 81 या हम लोग 82 बनाने की कोशिश करते हैं, ये 81 या 79। 81 अगर बन जाए तो उसको 80 + 1 लिख देंगे, और 79 बन जाए तो उसको 80 - 1 लिख देंगे। तो ऊपर वाले नंबर को हम लोग या तो 81 या 79 बनाने की कोशिश करते हैं, जो बन जाए वही सबसे अच्छा है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं आपको यह समझा रहा हूं, क्या 3 की पावर 4 जो होता है वो क्या अपने पास 81 होता है? क्या आपको यह बात पता है क्या? ये छोटी छोटी चीजें जैसे जैसे मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलोगे आपको ये बात पता चलती चलेगी। तो 3 की पावर अपने पास यहां पर 1 × 3 की पावर 92 ऐसे हम लोगों ने लिख लिया, ताकि इस संख्या में 4 का आसानी से भाग चला जाए। इसमें 4 का भाग दोगे तो 1 शेष बच रहा है, तो 1 पावर तो हमने बाहर ले ली और 92 आगे हम लोगों ने लिख लिया। अब इस नंबर को आप लोग लिख सकते हो 3 की पावर 4, 3 × 3 की पावर 4 की पावर 23 अपॉन ये 80 तो अपने पास है ही, और यहां पर आप लोग लिख सकते हो 3 × 81 की पावर 23 अपॉन 80। आप लोग मुझे बताइए, यहां तो अपने पास 3 शेष बच रहा है, और यहां हम लोग अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 की पावर 23 1 ही होता है। तो क्या हमारा जो आंसर आ गया है वो क्या सारे लोगों का आंसर 3 था? हाँ ना बोलिए, क्या अब की बार तो समझ पाए हो क्या? मुझे बताइए अब की बार तो क्या ये चीज समझ पाए हैं क्या सारे लोग, जो पिछली बार एन बोल रहे थे? फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। वापस से अगला क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 8। एक 9 नंबर क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 9। जैसे अगर कभी भी 7 की पावर 124 हो, 7 की पावर 124 हो और इसको डिवाइड करना पड़े 100 से, तो मुझे बताइए कि रिमाइंडर क्या होगा? हम लोग इस चीज को देखते हैं। तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस करने का तरीका या जो कॉन्सेप्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन अगर आप लोगों को करना है तो इसका तरीका अपने पास होगा। आप लोग ध्यान रखना, ये याद कर लो भाई, कुछ बच्चों को हो सकता है पता नहीं हो, याद कर लो। 7 की पावर 4 बहुत जगह काम में आएगा नंबर सिस्टम में, आगे भी कभी ना कभी मैं काम में लूंगा, और ये आपको याद नहीं रहता है तो इसको याद कर लीजिए कि 7 की पावर 4। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा स्लो लेता हूं। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो आप टाइम से आया करो भाई, टाइम का विशेष तौर पर ध्यान रखो। 4 बजे का मतलब 4 बजे, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर अपने पास 7 की पावर 4 को याद कर लो, 2401 होता है। ये बहुत जगह काम में आता है, इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए ताकि क्वेश्चन में आप लोग फंसो नहीं। तो क्या यहां पर 7 की पावर 4 जो है, 7 की पावर 124 को क्या आप लोग ऐसा लिख सकते हो क्या कि 7 की पावर 4 की पावर 31? बोलिए एकदम ठीक है क्या? इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं 7 की पावर 4 की पावर 31, क्योंकि इसमें डिवाइड किया, इंटू करोगे तो वही 124 आना है। और 7 की पावर 4 जो है उसको हम लोगों ने लिख दिया 2401 की पावर 31। डिवाइड करना हम लोग 100 से, तो मुझे बताइए 2401 को क्या आप लोग 2400 + 1 लिख सकते हो क्या? या आपको पता ही होगा कि शेष भाग देने पर एक शेष बचेगा, 100 का भाग देने पर लास्ट डिजिट शेष बचती है, लास्ट 2, तो 01 1 की पावर 31 ऊपर आ जाएगा और नीचे 100 है। तो मुझे बताइए ऊपर जो बचा वही हमारा आंसर होता है, तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब की बार तो क्या अच्छे से समझ पाए हो क्या? मैं आपको फिर से क्वेश्चन नंबर, ये अपने पास 9 था, ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से अगर मैं आपको ये क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, ये अगर नोटबुक में आप लोग साथ साथ लिख रहे हो और बाद में आप वापस देखोगे इनको, तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में कोई ना कोई नया पॉइंट, नया पॉइंट, नया पॉइंट, नया पॉइंट ऐसा आपको मिलता रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर अपने पास 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 जो अपने पास है वो हम लोगों को बोल रहा है कि बताइए 85 की पावर अगर 100 हो, 85 की पावर अगर 100 हो और इसको डिवाइड करना हो 9 से, तो मुझे बताइए कि अपने पास रिमाइंडर क्या होगा? चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो।
ये अब साहब 2400 कहाँ गया, इसके लिए आपको वीडियो शुरुआत से देखना पड़ेगा कि 2400 कहाँ गया। आप 4 बजे आइए, डेली आपको 4 बजे से अगर आओगे तो समझ में आएगा कि वो कहाँ गया। पहले मैंने बताया है कि वो कैसे गायब होता है, जादू करना मैंने पहले सिखाया है, अब मैं आपको क्वेश्चन करना सिखा रहा हूं कि कहाँ चला जाता है। यहां पर मैं आप लोगों को यह बता रहा हूं, एक ही चीज को मैं बार बार पकड़ रहा हूं और उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। बाइनोमियल बोलता है कि इसमें भाग देकर इसको छोटा बनाओ। बाइनोमियल हम लोगों से बोलकर चला गया, बाइनोमियल जो थ्योरम है ना, उसने हम लोगों से बोला कि ये नंबर अगर ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो हमेशा और हमेशा इसको छोटा बनाओ, डिवाइड करो और शेष जो बचे वही लिख दो। तो 4 की पावर अपने पास 100 और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 9 से। ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। अब ऊपर वाले नंबर को हम लोग ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं कि 9 से भाग देने पर या तो 1 शेष बचे या -1 शेष बचे। वो सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो यहां पर मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, क्या मुझे बताइए 4 की पावर 3 64 होता है, और ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे पता लगेगा कि हाँ 9 अगर है तो 9 क्या 9 7 63 होता है। तो अगर 64 हमारे पास आ जाए तो उसमें भाग देकर हम लोग यहां पर 9 का भाग देकर 1 लिख लेंगे। तो ये जो पावर 100 है ये पावर 3 में अगर तोड़नी है, जैसे ही 3 में भाग दोगे तो 1 शेष बचेगा, तो 1 तो मैंने अलग लिख लिया और 4 की पावर 99 मैंने अलग लिख लिया। मुझे बताओ क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? मैंने 4 को अलग लिख लिया है, 4 की पावर 99 को मैंने अलग लिख लिया है, और यहां से मैंने क्या किया कि इस चीज को 4 और इस चीज को 4 की पावर 3 की पावर 33 बोलिए लिखा जा सकता है क्या? और ये चीजें अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो ये कम से कम मेरा 18वां या 19वां वीडियो होगा या 18th वीडियो है। इससे पहले 17 वीडियो आप लोग देख कर आओ, 1 आवर की क्लासेज हैं, आपको बहुत सही बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ये मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये यहां पर तो अपने पास बचेगा 4, बिल्कुल ठीक है। ये 64 की पावर अपने पास 33 अपॉन अपने पास 9, और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर अपने पास आ जाए 64 अगर बन गया है, इस चीज को ये वाला जो पॉइंट है इसको बदलकर मान लो ये और ये दोनों संख्याएं सेम ही है, लेकिन इससे फायदा क्या हुआ, यहां पर भाग दोगे तो शेष बचेगा 4 और यहां पर भाग दोगे तो शेष बचेगा 1 की पावर 33, और 1 की पावर 33 तो 1 ही होता है। तो क्या सभी लोगों का जो आंसर है वो क्या 4 है क्या? उम्मीद है आप लोग सारे के सारे लोग समझ पाए होंगे, हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर ये था अपने पास 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं 12 नंबर, ऐसा ही एक क्वेश्चन जिस बच्चे को कम समझ में आया है एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है आप लोग अच्छे से समझ पाओ। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 जो लिखा हुआ है वो अपने पास लिखा हुआ है 11 की पावर अपने पास 43 है, 11 की पावर 43 है, डिवाइड करो 7 से, देन रिमाइंडर क्या आएगा। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए करूंगा नहीं, ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। मैं एक क्वेश्चन अगला आपको समझा देता हूं, क्या ये क्वेश्चन आप लोग खुद कर पाओगे क्या? मुझे बताओ। पूरा दिमाग लगाना, पूरी कोशिश करना और ये क्वेश्चन अपने आप करने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन अगर आप लोग कर दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आंसर आप लोग खुद ही बताना, मुझे कमेंट में बाद में करके बताना चाहिए, और मैं अगला जो क्वेश्चन है वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इस टाइम क्वेश्चन नंबर अपने पास 13 या जो भी अपने पास है नंबर आप देख लेना, कहीं गलती हो गई हो तो। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए 21 की पावर अगर 201 है, 21 की पावर अगर 201 है और इसको डिवाइड कर दें अगर हम लोग 400 से, तो अपने पास रिमाइंडर क्या होगा, ये मुझे बताने की कोशिश करो, ये मुझे पढ़ाने की कोशिश आप लोग कीजिए। तो जैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। पिछला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, अभी भी जो मैं आप लोगों को बता कर आया हूं, जस्ट पहले वाला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लिख कर आया हूं, इसमें 7 का भाग दोगे तो ये अपने पास पहले तो पावर 4 ही बचेगा। पहले तो ऊपर वाले को छोटा कर लिया करो डायरेक्ट भाग देकर, और ये अपने पास 43। अब इसके पावर के साथ हम लोग खेलना शुरू करेंगे। हमें पता है इसको 63 बना सकते हैं, इस चीज को
63 बना सकते हो, तो 4 की पावर 2 अलग से और 4 की पावर 1 इधर और 4 की पावर अपने पास 42 है अपॉन अपने पास 7, अपने पास यहां पर कितना है 7 है। मुझे आप लोग ये बताइए, तो यहां पर आप लोग लिखोगे इस चीज को, तो लिखोगे 4, ये तो 4 है ही, ये 4 की पावर 3 की पावर अपने पास 14 है और ये अपने पास 7, तो इसको लिख सकते हो 4 इंटू 64 की पावर 14 डिवाइड करेंगे 7 से, यहां भाग दोगे तो 4 शेष बचेगा और यहां भाग दोगे तो 1, तो आंसर आ गया अपने पास 4। कोई बच्चा चाहता है कि सर मैं इसको यहां से क्या मैं 2 की पावर में कन्वर्ट करके यहां 8 नहीं बना सकता क्या? आप 8 भी बना सकते हो, उससे भी आंसर सेम आएगा, वो आपकी मर्जी है। कोई बच्चा मुझे कहेगा कि सर पहले तो मान लो मैं इसको ऐसे रख लूं, मेरे दिमाग में ये आया 2 की पावर अपने पास 43, तो ये हो गया 2 की पावर 86, मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल हो गया। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या कि यहां से 2 की पावर अगर मैं एक यहां पर कॉमन ले लूं और 2 की पावर अपने पास 85 या 2 कॉमन ले लूं और 84 अगर बचेगा, तो इस चीज को मैं ये भी तो लिख सकता हूं 4 गुना 2 की पावर 3, तो मैं बाहर अंदर यहां पर ले लूं और ये ले लूं मैं 28 और नीचे 7 का तो भाग जा ही रहे, तो अब मैं बोलूंगा कि हाँ बिल्कुल ऐसे कर लो। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। 8 की पावर 28 होगा तो यहां भाग दिया तो 4 शेष, यहां 1, तो आंसर तो वही आना है, इधर भी 4 इधर भी 4, चाहे ऐसे निकल जाओ चाहे ऐसे निकल जाओ, जैसे वहां पर दिमाग लगे वैसे आप लोग निकल सकते हो। लेकिन मुझे तो ये बताइए अगर ये क्वेश्चन हो तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? मैं आपको फिर बताता हूं, जिन लोगों के बेसिक क्लियर होते हैं वही फिर इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर पाते हैं, नहीं तो बाकी लोग तो इधर उधर ही देखते रहेंगे ऐसे क्वेश्चंस। और कभी कभार एसएससी में कम आता है, सीडीएस में आ सकता है, और अपने पास मॉक में भी जब दोगे आप लोग कोई टेस्ट पेपर दोगे तो भी आपको मिल सकता है। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपको आधी चीजें ही पता है। जहां पर मैं आपको बाइनोमियल समझा कर आया हूं, ये रहा, ये जहां पर मैं बाइनोमियल समझा कर आया हूं, तो कभी कभार जब आप लोग डिवाइड करोगे तो यहां पर नीचे अक्स से भाग देने के बजाय वो अक्स स्क्वायर से भाग देता है। नीचे जब डिवाइड करोगे तो अक्स से डिवाइड करने के बजाय किससे डिवाइड करता है? वो अक्स स्क्वायर से डिवाइड करता है। तो अक्स स्क्वायर से डिवाइड करता है तो अक्स की पावर n है, अक्स की पावर n-1 n-2, बाकी सारी चीजें तो वहां पर शेष 0 बचता रहेगा। लेकिन अब की बार ये शेष 0 नहीं बचेगा, यहां ये वाली पावर भी, ये वाला भी बच जाएगा और ये वाला भी बच जाएगा। लास्ट की उस कंडीशन में 2 टर्म बच जाती हैं। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ पा रहे हो क्या? यहां पर जो बच्चा शुरुआत से है, अगर अक्स से ही डिवाइड करते हो तब तो 0 शेष 0 शेष 0 शेष 0 शेष बचता जाता है और सिर्फ a की पावर n ले लेते हैं और यहां डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड करोगे तो लास्ट ये तो बचेगा ही बचेगा, इससे जस्ट पहले ये वाली पावर, ये वाला अपने पास जो टर्म है, लास्ट की 2 टर्म बचती हैं। तो कभी कभार जब भी ऐसा क्वेश्चन आप देखो, मैं वापस आता हूं अपने क्वेश्चन पर, जब भी आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन देखो ध्यान रखना कि ये अपने पास 21 से छोटी संख्या 20 का स्क्वायर है, तो अपने पास 20 का अगर स्क्वायर से अगर कभी डिवाइड करे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा फिर इसको लिख सकते हैं 20 + 1 की पावर 201। देखना मैं आपके लिए लिखकर बताता हूं। तो ये अपने पास 400 का भाग देना है, ठीक है, तो मैं लिखूंगा a की पावर x की पावर n प्लस अपने पास nc1 201 C1, 20 की पावर तो 200 है, 20 की पावर 200 है और 1 की पावर 1, फिर अपने पास 20 C2 20 की पावर तो 199 आ जाएगा और अपने पास 1 की पावर आ जाएगी 2। ऐसे ही चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। लास्ट में अपने पास बचेगा 201 C1। इतनी डिटेल से मैं आपको फिर बता रहा हूं, कहीं पर चीजें मिलेंगी नहीं। इसके नोट्स आप लोग साथ साथ बनाते चलना, एग्जाम में आपकी बहुत हेल्प करेंगे। ये जो मैं मटेरियल अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं एसएससी वाले स्टूडेंट्स को और सीडीएस वाले स्टूडेंट को याद रखना। रेलवे के लिए थोड़ा सा हाई लेवल है भाई ये, तो अपने पास ये होगा 199, यहाँ पर 20 की पावर तो अपने पास 2 आएगी, 20 की पावर आएगी 2 और अपने पास 1 की पावर आएगी 199। इसके बाद आगे प्लस का आएगा, यहां तक मैं यहां लिख देता हूं 201 C
200 अपने पास 20 की पावर अपने पास 1 आएगी। मुझे भी पता है कि इस टाइप से यूट्यूब पर नहीं पढ़ाना चाहिए इतना डिटेल से, क्योंकि बच्चों को एकदम ट्रिक्स वाली चीजें पसंद है कि ट्रिक्स बता दो, लेकिन फिर भी मैं तो आपका बेसिक क्लियर करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और लास्ट में बचता है 1 की पावर 200, लास्ट वैल्यू ये बचती है। तो जैसे ही आप लोग इसमें 20 के स्क्वायर का भाग दोगे, ये चलता जा रहा है, जैसे ही आप लोग इसमें 20 के स्क्वायर का भाग दोगे, इसके बाद ये ध्यान रखना 20 के स्क्वायर का जैसे आप लोग भाग दोगे, मतलब 400 का जब भाग दोगे तो याद रखना अब की बार 20 के स्क्वायर पावर 2 है, 201 है, कट जाएगा, जीरो शेष, जीरो शेष, जीरो शेष, यहां तक तो जीरो शेष बचेगा। सिर्फ और सिर्फ ये दो वैल्यू आप लोगों को लेनी है और ये आपको 201 के अगर जस्ट छोटे वाली संख्या हो तो आंसर होता है यहां पर 201। 20 की पावर 1 अपने पास 20 होगा और ये अपने पास 1 की पावर 201 प्लस 1 और डिवाइड कर दो 400 से, क्योंकि इससे पहले वाले में सभी जगह क्या बचता आया है, 0 0 0 0। तो इसका इससे गुना करोगे तो 402 और एक 421 में 400 का अगर भाग दोगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास 21। ये अपने पास आंसर है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। टोटल 13 क्वेश्चंस मैंने बाइनोमियल के आप लोगों को समझा दिए हैं। कल की क्लास में मैं क्या करूंगा, आप लोगों के लिए फॉर्मेट से हम लोग शुरुआत करेंगे। इन्हीं 13 क्वेश्चंस में कौन कौन सा फॉर्मेट से कर सकते हो, कौन कौन सा बाइनोमियल से कर सकते हो, कौन कौन सा आप लोग यूलर से कर सकते हो, और इसमें अगर यूलर नहीं लगा सकते तो क्यों नहीं लगा सकते, इस क्वेश्चन में फॉर्मेट नहीं लगा सकते तो क्यों नहीं लगा सकते, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से हम लोग बात करेंगे। ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको लगता है कि रियल में चीजें आपके काम की हैं और आपको मैं एकदम अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूं, तो इनको आप लोग शेयर कर सकते हो और लाइक तो जरूर आप लोग किया करो अगर वीडियो देखते हो तो। अगली क्लास में कल शाम को फिर से मिलते हैं 4 बजे।